सीएसएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप जानेंगे वर्ड रैप और वर्ड ब्रेक के बारे में। यह काम कैसे करता है, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो वर्ड रैप प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी लार्ज स्केल। अभी क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो करके बाहर जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि ये दूसरा लाइन में आपका नीचे आ जाए तो इसके लिए आपको यूज करना है वर्ड रैप प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे लिखना है ब्रेक वर्ड, तो इससे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट आपका बाहर जा रहा है वो आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक और इसका प्रॉपर्टी होता है, वो होता है नॉर्मल। नॉर्मल आपका बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे आपका पहले था वैसे ही रहेगा। एक और प्रॉपर्टी है वर्ड ब्रेक। इसमें आपका दो वैल्यू है, पहला है आपका ब्रेक ऑल और दूसरा है आपका कीप ऑल। इन दोनों को हम जानेंगे कैसे काम करता है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न सीएसएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आप ऑल टेक्स्ट प्रोग्रामिंग के बाद जोड़ते हैं तो आपका बाहर चल जाएगा टेक्स्ट इस टाइप से। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यदि मैं यहाँ पर ब्रेक ऑल लगाया हूँ तो लैंग्वेज का एल दिख रहा है, बाकी आपका नीचे आ चुका है। कौन से प्रॉपर्टी से? वर्ड ब्रेक से। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हम जानेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पर। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम इसे सेव कराएंगे। तो सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं rap.html। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टाइटल में हम लिख के रखे हैं वर्ड रैप एंड वर्ड ब्रेक। उसके बाद यहाँ पर हम इसे सेलेक्टर से सिलेक्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश और यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स। कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को बंद करा देंगे। उसके बाद इसके बीच में हमको यहाँ पे टैग लिखना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला टैग लिख देते हैं वृत्त। वृत्त लिखने के बाद कॉलम देना है और जितना भी आपको वृत्त रखना है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 400 पिक्सल। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद आपको यहाँ पर पिक्सल देना है। तो यहाँ पे हम 1 पिक्सल दे देते हैं इसका वृत्त और स्टाइल में दे देते हैं सॉलिड और कलर में दे देते हैं ब्लैक। उसके बाद सेमीकोलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे मुझे रन करना होगा, तो मैं इसे लॉन्च करूंगा। व्यू पे आ जाएंगे। व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से डायरेक्टली क्रोम पर लॉन्च करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अभी मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पर बॉर्डर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पर और यहाँ पे क्या है कि हैश बॉक्स लिखे हैं, कर्ली ब्रेसेस भी दे दिए हैं, स्टाइल भी दिया हुआ है, बट आ क्यों नहीं रहा है? तो मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि मैं सारा कोड ठीक ठाक लिखा हूँ और यहाँ पे नीचे डीप लगा हुआ है। डीप यहाँ पे ओपन है बट डीप यहाँ पे बंद नहीं है, तो डीप को बंद करना होगा। तो यहाँ पे हम डीप को बंद कर लेते हैं। डीप को बंद करने के बाद यहाँ से हम बंद किए, सेव करेंगे। फिर से इसे मुझे देखना होगा ब्राउजर पे, तो मैं ब्राउजर पे आ जाता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है। फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वृत्त के बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिए, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि फाइनली सही हो चुका है। आपका चारों साइड बॉर्डर आ चुका है और यहाँ पे कंटेंट भी आपको दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड रैप कैसे यूज होता है। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पर और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईजियर टू लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लार्ज। आर को बहुत टाइम लिख देते हैं, आर को बहुत देर तक प्रेस करते हैं और जी को भी बहुत देर तक प्रेस करते हैं और ई को भी बहुत देर तक प्रेस करते हैं। हो गया। सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी यहाँ पे कम प्रेस हुआ है, इसलिए आपका एक ही लाइन में आ रहा है। फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे और ज्यादा टाइम लिख देते हैं। तो जी को काफी देर तक हम प्रेस कर दिए हैं। सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी क्या हो चुका है, ये आपका ओवरफ्लो कर गया बाहर तक। जब इस केस में आपका ऐसा हो जाता है तो आपको यूज करना है कौन सा प्रॉपर्टी, वर्ड रैप। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, इसको कैसे सही करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सीएसएस में यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वर्ड। वर्ड लिखने के बाद आपको बीच में हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है रैप। उसके बाद कॉलन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक वर्ड। ब्रेक लिखने के बाद हाइपन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्ड। उसके बाद सेमीकोलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी टेक्स्ट मेरा ओवरफ्लो करके बाहर आ रहा था वो अभी मेरा डीप के अंदर आ चुका है।
तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पर वर्ड रैप में ब्रेक वर्ड लिखे हैं। एक और प्रॉपर्टी है नॉर्मल, जैसे यहाँ पे हम अभी इसको हटा के लिख देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल लिखने के बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो नॉर्मल से क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट आपका पहले की तरह हो गया। नॉर्मल हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वर्ड ब्रेक। यदि आपका ओवरफ्लो कर रहा है तो आप यहाँ पर क्या यूज करिएगा, ब्रेक वर्ड। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेक वर्ड। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपका यहाँ पे पहले की तरह हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कैसे मेरा वर्ड ब्रेक काम करता है। वर्ड ब्रेक होता क्या है कि जैसे यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, स्टॉप लिखा हुआ है। मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे ढूंढ लेते हैं स्टॉप कहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है और स्टॉप के बाद यहाँ पे हम कुछ और दूसरा कोई टेक्स्ट लिख देते हैं जो कि सिमिलर नहीं है, मतलब सेम नहीं है। लिखने के बाद इसे हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि स्टॉप कहाँ पे लिखे थे हम, यहाँ पे स्टॉप था पहले और अभी क्या हो चुका है, ये आपका पूरा टेक्स्ट को नीचे लेके आ गया है। स्टॉप है ही और जो बाकी काम लिखे थे वो भी आपका यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो स्टॉप लिखने से वहाँ पे क्या हुआ कि वो तो आपका नीचे आया ही, बाकी का जितना भी टेक्स्ट है वो भी नीचे आ चुका है। तो ये एरिया जो है यहाँ पे आपका खाली छूट रहा है और ऊपर में भी आपको दिख रहा है कि जो हम यहाँ पे लगाए थे वर्ड है ब्रेक वर्ड, इसमें भी आपका ऊपर में खाली जगह छूट गया। तो ये खाली जगह क्यों छूट रहा है, इसको कैसे हम लोग सही करेंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे वर्ड ब्रेक का। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम CSS में लिखेंगे। इस पहले वाले को यहाँ से हम हटा देते हैं, हटा दिए और यहाँ पे लिखते हैं हम वर्ड ब्रेक। वर्ड लिखने के बाद हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है वर्ड ब्रेक। कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रॉपर्टी ब्रेक ऑल। ब्रेक लिखना है और हाइपन देके यहाँ पे लिख देंगे ऑल। सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए कि जो भी मेरा खाली जगह था वो सारा हट चुका है और आपका पहले की तरह यहाँ पे सारा सेट हो चुका है। स्टॉप आपका नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर गया तो ये नीचे आएगा ही। इसमें क्या हुआ कि आपका दोनों काम हो रहा है, पहले वाला भी हो रहा है जो कि वर्ड रैप में हो रहा था जहाँ पे हम लोग लगाए थे ब्रेक वर्ड, और अभी हम लोग यूज किए हैं वर्ड ब्रेक जिसमें लगाए हैं ब्रेक ऑल। एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया जो कि यहाँ पर यूज होता है, उसका नाम था कीप ऑल। कीप ऑल लिखने से कुछ होगा नहीं, ये आपका पहले की तरह कर देगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कीप ऑल, कीप ऑल लिखे, उसके बाद यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले की तरह आपका हो चुका है। इसको मैं सही कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ब्रेक ऑल, सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको पहले की तरह हो चुका है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा दो प्रॉपर्टी, पहला सीखा वर्ड रैप और दूसरा सीखा वर्ड ब्रेक। इन दोनों का क्या यूज होता है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।